Today we are going to start unit first, plants and animals. Chapter first is kinds of plants. Here are some learning points which we are discussing in this chapter. After the study of this chapter, you shall be able to know about what the different kind of plants and trees, different sizes and shapes of plant, different parts of plant. We are going to study these objectives in this chapter. Let's start the chapter. There are different kinds of plants around us. हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं. They have different size, अलग अलग साइज हैं, अलग शेप हैं and अलग अलग colors हैं. All types of plants cannot grow in the same place. हर तरीके का प्लांट सेम प्लेस पर ग्रो नहीं करता. ठीक है. सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, कुछ लैंड पे ग्रो करते हैं. सम ग्रो इन वाटर, कुछ वाटर में ग्रो करते हैं. सम ग्रो इन कोल्ड प्लेसेस while other grow in hot places. These are the places where plants grow. Some plants can grow in the desert area also. कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो प्लांट डेजर्ट में ग्रो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे डिफरेंट प्लेसेस पे कौन कौन से प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रो होते हैं. डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, और उन सब प्लांट्स की क्या क्या काइंड है हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक है. मूव फॉरवर्ड. अब बात करते हैं हम लोग. राइट द नेम ऑफ द प्लेस ऑफ प्लांट्स वेयर दे ग्रो. अब हमें उन प्लेसेस के नाम जानने हैं कि कहाँ कहाँ वो ग्रो करते हैं. अभी मैंने बताया कि कुछ लैंड पे ग्रो करते हैं, कुछ वाटर में ग्रो करते हैं, कुछ डेजर्ट में करते हैं. राइट. तो ये हमारे क्या, ये ट्रीज है, ये क्या है, लोटस है, ये कैक्टस है. तो ये कहाँ करता है, ये लैंड पे करता है अगर हम बात करें. ये वाटर में करता है अगर हम बात करें, और ये डेजर्ट में करता है क्योंकि इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए. अब हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं काइंड्स ऑफ प्लांट्स. कौन कौन से टाइप होते हैं. तो बेस्ड ऑन साइज एंड टाइप्स ऑफ द स्टेम, यानी कि हम स्टेम जो होती है प्लांट की, उसके बिहाफ पे हम उसको क्या करने वाले हैं, कैटेगराइज करने वाले हैं. लाइक ट्रीज, shrubs, herbs, creepers and climbers. कितने काइंड हो गए, 5 kinds हो गए. The first one is trees, shrubs, herbs, creepers and climbers. 5 टाइप्स के हमारे क्या हो गए, प्लांट्स हो गए. तो फर्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रीज. वेरी वेल नोन कि हम सबने देखे हैं, हमारे आसपास देखने के लिए इजीली अवेलेबल है. मैंगो ट्री, पीपल ट्री, नीम ट्री, etc. सो मेनी ट्रीज आर देयर. तो उनकी जो ट्री ट्रंक होती है वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा बड़ी होती है एंड स्ट्रॉन्ग होती है. साइज में कैसी होती है, बड़ी, मोटी, थिक एंड स्ट्रॉन्ग. तो बिग होता है, वो बहुत बड़ा होता है, टॉल होता है और स्ट्रॉन्ग प्लांट होता है, उसको हम ट्री कहते हैं. जो भी बड़ा हो, टॉल हो और स्ट्रॉन्ग हो, वो प्लांट हमारा ट्री कहलाया जाता है. जिसकी थिक, ब्राउन एंड वुडी स्टेम होती है. देखा है आपने, थिक मोटी तना होता है, ब्राउन कलर का होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. तो उसको, उस स्टेम को हम क्या बोलते हैं, ट्रंक. क्या बोलते हैं, ट्रंक, ट्री ट्रंक. इट हेल्प्स द ट्रीज टू स्टैंड अपराइट. ये क्या हेल्प करता है, ट्री जो है हमारा अपराइट हमेशा ऐसे ही मिले. तो दे हैव मेनी ब्रांचेस एंड बियर्स लीफ. उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जिसमें बहुत सारी लीव्स निकलती हैं. जैसे यहाँ पे दिया है मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, बैनियान ट्री एंड नीम ट्री. ये सब आपने अपने आसपास देखी होंगे. एक्सेप्ट कोकोनट ट्री बीचेस में मिलते हैं एंड रेस्ट आर you see them in the garden, schools, etc. places. Flowers and fruits. और क्या मिलता है, flowers and fruits. For an example, trees live in many years.
ट्रीज बहुत सालों तक क्या करते हैं, जीवित रहते हैं, जैसे मैंगो, अभी मैंने आपको दिखाया कोकोनट, बैनियान, नीम एंड ईटी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। द नेक्स्ट कैटेगरी इज shrubs। shrubs ट्रीज से छोटे होते हैं, तो प्लांट्स दैट हैव स्मॉलर देन ट्रीज, जो प्लांट ट्रीज से छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, shrubs कहते हैं। तो दे आर कौन कौन से, दे हैव थिन, हार्ड एंड वुडी स्टेम। कैसे होती है, पतली होती है, हार्ड होती है एंड वुडी स्टेम होती है। shrubs have many branches। shrubs की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। these branches grow close to the ground, और कहाँ पर, ग्राउंड के क्लोज ग्रो करती है। तो they live for few years, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं जीते, जैसे कि ट्रीज बहुत सालों तक जीते हैं, ये कुछ ही साल जीते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हेबिस्कस ऐसे कुछ दिखता है, रोज, ये तुलसी, ये सब आपने अपने आसपास इजीली देखे होंगे। ठीक है, हिना, हिना यानी मेहंदी, टी प्लांट, ईटीसी। ठीक है, प्लांट्स हमने शायद कम देखे हों, बहुत रेयरली यहाँ पे मिल सकते हैं, या नर्सरीज वगैरह में देखने को मिलते हैं, राइट। तो shrubs कौन होते हैं, जो ट्री से छोटे होते हैं और जिनकी जो स्टेम होती है वो थिन होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और वुडी होती है। इन्हें पतली है लेकिन थिक है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, और ये इनकी जो स्टेम होती है वो ग्राउंड से टच होती है। हेबिस्कस, रोज, तुलसी, मेहंदी का, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट अगर हम कैटेगरी की बात करें तो बात करेंगे हर्ब्स। हर्ब्स यानी आप बहुत अच्छे से जानते हो, वो मेडिसिन के में काम आती हैं। ठीक है, जिन्हें हम लोग इलाज किसी चीज में, खाने से नीम का पत्ता हो गया, ये सब चीजें हम किस में यूज करते हैं, हर्ब्स में यूज करते हैं। प्लांट्स दैट आर स्मॉल एंड वीक कॉल्ड हर्ब्स। ऐसे प्लांट जो वीक होते हैं और क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। दे हैव सॉफ्ट स्टेम, उनकी सॉफ्ट स्टेम होती है। दे लिव फॉर फ्यू मंथ्स, और वो ओनली कितने टाइम जीते हैं, कुछ महीने ही जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मनी प्लांट, पी प्लांट एंड बीन पी प्लांट। ठीक है, वेजिटेबल्स, इसमें कौन कौन लगता है, वेजिटेबल्स, ग्रासेस एंड वाटर प्लांट्स आर कॉल्ड, आर ऑल्सो हर्ब्स। इन्हें भी क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रास, कोरिएंडर, मिंट, मैरीगोल्ड, ये सब क्या है, ये हमारे हर्ब्स होते हैं, राइट। द नेक्स्ट कैटेगरी इज क्लाइंबर्स। अब हम क्या करने वाले हैं, क्लाइंबर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी क्या होती है, क्लाइंबर्स की वीक स्टेम होती है एंड दे नीड अ सपोर्ट टू ग्रो, और इन्हें ग्रो करने के लिए एक सपोर्ट की क्या होती है, जरूरत होती है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल, मनी प्लांट, पी प्लांट, बीन प्लांट एंड ग्रेप वाइन प्लांट, राइट। मोस्ट ऑफ द हर्ब्स आर यूज्ड एज मेडिसिन। अभी मैंने आपको बताया, तो ये एक नोट है, ज्यादातर हर्ब्स जो यूज होते हैं वो मेडिसिन के अंदर यूज की जाती है। आपने पहले देखा होगा, पहले तो इंग्लिश दवाइयाँ, एलोपैथी, ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। पहले क्या होते थे, वैद्य जी होते थे, और वैद्य यानी वैद्य का मतलब होता है डॉक्टर। ठीक है, पहले जमाने के जो डॉक्टर्स होते थे उन्हें वैद्य कहते थे। वो हर्ब्स का यूज करते थे ट्रीट करने के, ट्रीटमेंट मेडिसिन में वो हर्ब्स को की दवाइयाँ देते थे। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला ये ज्यादातर मेडिसिन में यूज होती हैं। आई होप इट इज क्लियर। मूव फॉरवर्ड स्टूडेंट्स। चलो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ कुछ पिक्चर दिया है, पम्पकिन, गॉड यानी कि लौकी, एंड वाटरमेलन, दीज आर हर्ब्स। अब बात, सॉरी, क्लाइंबर्स। अब बात करते हैं क्रीपर्स। क्रीपर्स की क्या बात की जा रही है, क्रीपर्स यानी कि जो क्रॉल करते हैं, इनकी जो इससे लग के चलते हैं, ग्राउंड से लग के ग्रो होते हैं, यानी कि प्लांट्स दे हैव वीक स्टेम। इनकी कैसे स्टेम है, बहुत ज्यादा वीक स्टेम है, एंड दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, और ये ग्राउंड के अलोंग भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। दे हैव थिन ब्रांचेस, बहुत थिन ब्रांचेस होती हैं, और उसके ऊपर क्या लगते हैं, बड़े बड़े फ्रूट्स लगते हैं। क्या लगते हैं, बड़े बड़े फ्रूट्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रीपर्स। इन्हें क्या कहा जाता है, क्रीपर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पम्पकिन, गॉड, वाटरमेलन, etc, जो मैंने आपको अभी बताया। अब बात करेंगे वाटर प्लांट्स। वाटर प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर, सिंपल। तो सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, कुछ ऐसे प्लांट्स है जो पानी में ग्रो करते हैं,
फॉर एग्जाम्पल सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, इसके अंदर क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। वेरी वेल नोन अबाउट लोटस, जो किसमें रहता है, पानी में रहता है। सीवीड्स, वाटर हाइसिंथ या फिर लिली, ठीक है, ऑल्सो ग्रो इन वाटर एंड ETC। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दी गई है, पिक्चर्स दी गई हैं। चलो इनको देखते हैं। ठीक है, लोटस ग्रो इन पॉन्ड एंड लेक। लोटस कहाँ ग्रो होता है, पॉन्ड्स में ग्रो होता है और लेक में ग्रो होता है। ये है सीवीड्स, कुछ ऐसी दिखती है, ये सी वाटर में, सीवीड्स नाम से पता चल रहा है सी में ग्रो करती है। ये है वाटर हाइनेसेंट, ग्रो इन रिवर्स एंड लेक, ये कुछ इस तरीके का दिखता है और ये भी रिवर एंड लेक के अंदर क्या करता है, ग्रो करता है। पॉन्ड एंड लेक, फुल रिवर्स एंड लेक। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, फ्लावर, स्टेम, लीव्स, फूड, फ्रूट्स। Basically, a plants have two systems. One is root system and the second one is shoot system. ठीक, the upper part belongs to shoot system and the lower part belongs to root system. ठीक, अब बात करें तो देखो, a plant has many parts. कैसे parts होते हैं, बहुत सारे parts होते हैं। Look at the plant given below and complete the names of different parts of the plant. अब हमें नाम लिखने हैं, ये क्या दिया, रूट दी गई है। अब हमें एक प्लांट दिया है, हमें फोकस क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो लेट्स सी, देखते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, तो कंप्लीट कर। ये क्या है, फ्लावर, FLOWER। ठीक है, ये क्या है, फ्रूट, FRUIT, फ्रूट। ये क्या है, लीव, LEAF, लीव्स। ये क्या है, स्टेम, STEM, स्टेम। ये क्या है, रूट्स, ROOTS, रूट्स। ठीक, तो ये हमने काम कंप्लीट कर लिया। मैं आपको बता रही थी, जो ये है, इसके नीचे नीचे वाला होता है हमारा रूट सिस्टम और इसके ऊपर होता है हमारा शूट सिस्टम। एक प्लांट 2 कैटेगरी में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक, अब मैं बात करूं, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे सबसे पहले रूट्स की बात करेंगे। रूट्स की, रूट ग्रो अंडर द ग्राउंड, कहाँ ग्रो हो रही है, अंडर द ग्राउंड ग्रो हो रही है, राइट। ये बात मैंने आपको बताई। तो दे गिव सपोर्ट, क्या देते हैं, ये सपोर्ट देते हैं प्लांट को, जिससे वो क्या रहता है, अपराइट खड़ा रहता है। एंड टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और जो भी पानी मिनरल्स हमें सॉइल में डालते हैं, वो सब उनको सब करके पूरे पार्ट्स को प्रोवाइड कराता है। कौन, रूट्स। ठीक है, एंड सेंड देम टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक, ये काम करता है। आप कहाँ पे पानी देते हो, रूट्स में तो देते हो, सॉइल में तो देते हो, वहां से सारा पानी को सक करता है एंड फिर स्टेम के थ्रू पूरे पार्ट्स में पहुंचाता है। ये होती है हमारी रूट्स। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, स्टेम। स्टेम क्या काम करती है, नेक्स्ट है स्टेम। स्टेम क्या है, मेन बॉडी है प्लांट। क्या है, मेन बॉडी, इसी पे सब कुछ है। एक स्टेम है, स्टेम के नीचे रूट्स है, और उसी स्टेम पे ब्रांचेस निकली हुई है, उसी में लीव्स है, उसी में फ्रूट आ रहा है और उसी पे ही फ्लावर है। तो मेन बॉडी है आपके प्लांट की। इट हेल्प्स द प्लांट स्टैंड स्ट्रेट, इसमें हेल्प करती है स्टैंड स्ट्रेट, वो स्ट्रेट खड़ी रहे। एंड बियर लीव्स, उस पे क्या लगती है, लीव्स लगती हैं, ब्रांचेस लगती हैं, फ्लावर्स लगते हैं एंड फ्रूट्स। अभी मैंने बताया सब चीज किस पे लग रही है, स्टेम पे लग रही है। इट ग्रोज अबव द ग्राउंड, कहाँ करता है, अबव द ग्राउंड, या नीचे, बिलो द ग्राउंड इज रूट्स एंड अबव द ग्राउंड इज रूट सिस्टम, यानी कि स्टेम एंड द पार्ट। इट कैरीज वाटर एंड फूड टू ऑल अदर पार्ट्स। क्या करते हैं, रूट्स पानी एंड मिनरल्स को सब करते हैं, देन स्टेम में पहुंचाते हैं, स्टेम सारा फूड, पानी जितना भी होता है सब अदर पार्ट्स तक पहुंचाती है। ठीक, ऐसी दिखती है हमारी स्टेम, पिक्चर आपको दी हुई होगी। यू कैन फाइंड अ एज ऑफ अ ट्री बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स अक्रॉस द सेक्शन ऑफ ट्री ट्रंक। अगर आपको किसी ट्रंक की, किसी ट्री की एज कैलकुलेट करनी है, तो ट्रंक देखिए, यानी कि जिसका तना होता है, उसमें देखिए कि इसमें गोल गोल रिंग कितनी बन रही है, उससे उसकी एज का आइडिया लगाया जा सकता है। ठीक है, अब उस और नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, लीफ होती है। ये ग्रीन कलर का पार्ट होता है पूरे प्लांट में, ठीक है, जो कि किस में काम आता है,
फॉर मेक्स फूड फॉर प्लांट, जो कि खाना बनाता है, ठीक है। दैट इज वाई इसे किचन ऑफ द सेल या किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। लीफ। फिर आती है फ्लावर। फ्लावर क्या है हमारा, ये प्रोड्यूस करता है, इसे कलरफुल पार्ट होता है एंड ब्यूटीफुल पार्ट होता है, और ये प्रोड्यूस करता है फ्रूट एंड सीड्स को। फ्रूट्स एंड सीड्स को कौन प्रोवाइड करता है, फ्लावर। द नेक्स्ट पार्ट इज फ्रूट, ऐसा दिखता है। तो अब हम बात करें फ्रूट किस पे लगते हैं, तो ये क्या है, फ्लैशी एंड जूसी पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है, फ्लैशी एंड जूसी पार्ट होता है, दैट ग्रो फ्रॉम फ्लावर। जो किससे ग्रो किया जाता है, फ्लावर से ग्रो किया जाता है। इट हैज सीड्स इनसाइड, और इन फ्रूट्स के अंदर क्या होती है, सीड्स होती हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं सीड, बेसिक पार्ट है। तो ये क्या है, बेसिक पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच अ बेबी प्लांट ग्रो। एक सीड लगाई, सीड से बेबी प्लांट निकलता है, और बेबी प्लांट जब एडल्ट हो जाता है तो उसके अंदर फ्रूट्स लगते हैं, खाना बनता है, फूड बनता है, ठीक। तो ये है हमारे पार्ट्स ऑफ प्लांट। कुछ इस तरीके की हमारे सीड दिखती है और वो अंकुरित हो जाता है, ठीक। अब बात करते हैं प्लांट्स मेक देयर फूड। क्या, प्लांट्स मेक देयर फूड। नेक्स्ट हेडिंग, तो ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, सनलाइट एंड वाटर। प्लांट जो होते हैं, ग्रीन कलर के जो प्लांट होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस से, किसकी हेल्प से, एयर की, सनलाइट और वाटर की हेल्प से। जब ये तीनों चीज मिल जाती हैं, तो इसकी हेल्प से खाना बनता है, और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक। द स्टेम कैरीज, स्टेम क्या करती है, फूड कैरी करती है फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स। लीव्स में और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में क्या पहुंचाती है, खाना पहुंचाती है। Plants store extra food in their roots, stem, fruits, leaves and seeds in the form of starch. अब plants extra food को क्या कर लेते हैं, store कर लेते हैं, किस किस में, roots में, stem में, fruits में, leaves में, seeds में, किसके फॉर्म में, starch की फॉर्म में, ठीक है। फिर जब जरूरत पड़ती है तो फिर वो उसका यूज कर लेते हैं। तो in this chapter we will study what? We studied kinds of plants, examples उसके, then parts of plant and वो करते क्या हैं, and how plants make their food, ठीक है। Points to be remembered, the points are plants are of different shapes, कैसे होते हैं, different shape, size and colors के होते हैं, और अलग अलग places पर grow करते हैं। उनके shapes और size की वजह से plants के such types हो गए हैं जिन्हें shrubs, herbs, climbers, creepers और etc कहा गया है। और very strong and tall plants are called trees, ये पता चल गया। Climbers have need a support, climbers को need होती है support की, तो ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। हमने ये सब चीजें इस चैप्टर में पढ़ी। That's all in this chapter, students. I hope you all clear. We will meet in the next video. Till then, thank you.